अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कचौरियाँ। इतने दिन हो गए ना कचौरियाँ नहीं बनाई थी और मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कचौरियाँ खाने को। तो बाजी रोटी बना रही थी, मैंने कहा मैं कचौरियों का मसाला बना कर रख लेती हूँ और फिर बाद में कचौरियाँ बना कर रखूँगी और बाद में रात के टाइम बना कर खाएँगे। तो अभी मैंने प्याज लिया था एक बड़े साइज़ का, उसको काट लिया है। ऑयल में उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, पीसी हुई लाल मिर्च डाली, नमक हल्दी डाल दी और काली मिर्च डाल दी, साथ में सब्ज़ मिर्च काट कर डाल दी थी और थोड़ी सी चिली सॉस और सोया सॉस भी डाली थी, इसका जायका थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। और उसके बाद चिकन मैंने बॉईल करके जो रखा हुआ था उसके मैंने रेशे भी कर लिए हुए थे, वो भी इसमें मिक्स कर दिया। तो बस ये हमारा मटीरियल तैयार हो जाएगा कचौरियों का। और मैंने ना थोड़ा सूखा धनिया लेकर उसको पीस लिया था और अब उस कूंडी में और उसको इसमें डाल दिया। और आपने देखा है कि जब कचौरियाँ बाज़ार से, मैं पहले नहीं कभी भी डालती, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला है। और मुझे अचानक याद आया कि जब हम बाज़ार की कचौरियाँ खाते हैं उसमें से मुंह में जायका आ रहा होता है सूखे धनिए का पिसे हुए का। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी वो डाल दें, तो उससे ज़रा थोड़ा जायका इन्हेंस हो जाएगा। तो मैंने भी डाल दिया, साथ में थोड़ा नमक मिर्च ऊपर नीचे मुझे लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी और डाल देती हूँ कि ज़्यादा ही वो लाइट लाइट नहीं लग जाए। और कचौरी थोड़ी, क्योंकि मैदा भी होगा साथ में, तो थोड़ी स्पाइसी होगी तो ही मज़ेदार लगेगी। तो मैंने फिर एक मरतबा काली मिर्च डाली, फिर एक मरतबा रेड मिर्च डाली ताकि इसका जो जायका ना वो थोड़ा तेज़ वाला हो, थोड़ा तेज़ वाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, तो थोड़ा तेज़ वाला हो। तो ये देखिए हमारा सारा मटेरियल अच्छे से तैयार हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा इसको निकाल कर प्लेट में साइड पर रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और जब मैं कचौरियाँ बनाऊँगी तो ये ठंडा होगा और गरम गरम हाथों पर फिर टच नहीं होगा। तो ये हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है कचौरियों का। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की तो आज क्योंकि 14 अगस्त थी तो मैंने सोचा चलो अपने स्टेटस पर लगाने के लिए ना कोई अच्छा सी खुद ही वीडियो बनाती हूँ। तो मैं कैट पर ये बनाने लगी हुई थी अपने लिए वीडियो, इतनी ज़बरदस्त बन गई। फिर मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी इसको लगाया और अपने स्टेटस पर भी इसको लगाया। और जहाँ पर मर्ज़ी है हम लोग को अपने वतन की 14 अगस्त जब भी आती है ना, इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है। मैं और सजन हर साल वाइट ड्रेस, बाजी भी, हाँ हम तीनों ना वाइट ड्रेस पहनते हैं, साथ में ग्रीन दुपट्टे लेते हैं। और पाकिस्तान से पिछली मरतबा तो हम लोग गजरे भी लेकर आए थे कि अगली मरतबा ये गजरे भी पहनेंगे। तो अपने मुल्क जहाँ मर्ज़ी चले जाए, अपना मुल्क अपना ही होता है और उसकी याद भी आती है। और ऑफ कोर्स 14 अगस्त तो हमारी आज़ादी का दिन है, वो कैसे कोई भूल सकता है। तो बस उसके बाद ये देखिए जी, मैंने वो काम कर लिया था, रोटी भी खा ली थी और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था। जो आटा मैंने गूंद कर रखा था वो अब मैं उसके पेड़े कर रही थी। आटा मैंने लिया था मैदा 1.5 कप लिया था भरकर और उसके में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और 2-3 चम्मच भर के घी डाले थे। नॉर्मल, ज़्यादा फुल भर कर भी नहीं डाला था, नॉर्मल सा घी था वो डाल दिया था और इसको अच्छे से गूंद लिया था और 2-3 घंटे के लिए रख लिया था। और जो ये आटे की ये जो मैदा और उसका इसमें घी डाल कर ना इसकी वो लेई सी बना ली थी इसके अंदर लगाने के लिए। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मैदा भी कर सकते हैं और घी थोड़ा ज़्यादा इसमें जाता है ताकि वो पतली सी लेयर बने, लई बने, ज़्यादा वो हार्ड वाली ना बने। तो बस फिर मैंने आज नए स्टाइल की कचौरियाँ बनानी थी तो मैंने सोचा, एक ना अरबिक मैंने चैनल पर देखी थी, उन लोगों ने जिस तरह की बनाई थी ना, मैंने सोचा आज मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। शायद किसी और ने भी पाकिस्तानी भी बनाई हो, लेकिन मैंने क्योंकि अरबिक की देखी थी तो मैंने सोचा उसी स्टाइल की बनाती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सारे पेड़े ले लिए थे और फिर हर पेड़े को ना उन्होंने अच्छे से बेल कर पतला सा, उसके ऊपर ये वाली जो लई हम लोगों ने बनाई है ये लगा दी और इसके ऊपर एक और पेड़ा जो है ना उसको बेला और वो इसके ऊपर रख दिया। इस तरह कर कर ना उसने बारी बारी सारे पेड़े जो थे ना अपने एक रोटी के ऊपर थोड़ी लई लगाती थी, घी, मतलब वो लई नहीं लगाते थे, वो क्या कर रही थी, वो घी ऑयल लगा रही थी, फुल फ्लैट वाला ऑयल। और इतना ऑयल तो मैं खा नहीं सकती, मैंने सोचा नहीं, हम थोड़ा देसी स्टाइल जो अपनी कचौरियों का हो वो भी बीच में ऐड करती हूँ और थोड़ा अपना वो उनसे चोरी कर लेती हूँ। तो मैंने ऑयल वाला नहीं आइडिया लिया, मैंने अपना लई के ही आइडिया रखा कि ये बेस्ट है, क्योंकि ऑयल वाला बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा आई थिंक सो, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया। तो मैंने सोचा यही ठीक है।
तो बस फिर मैंने एक रोटी बेल के साइड पर रख ली थी। तो अब मैं दूसरी वाली बेलने लगी थी। पहले मैं इसके ऊपर ये जो हम लोगों ने अपनी बना कर रखा हुआ मैदा और घी का मिक्सचर वो इसके ऊपर लगाऊंगी। उसके बाद अपनी ये वाली रोटी इसके ऊपर लगा दूंगी। इसी तरह मैं अपने बाकी के सारे पेड़े भी जो थे ना वो भी करने लगी करके इसके ऊपर रख दी थी। मैंने ना इसमें कोई खुश्क का यूज़ नहीं किया, आप भी मत कीजिएगा। आप अपने जो भी आपका वो चीज़ है जिस पर आपने इसको बेलना है ना, आप उसके ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा। ये कभी भी नहीं चिपकेगा, ये ऑयल के साथ होकर फ़ौरन ऊपर को उठ जाता है, टूटता भी नहीं है। तो मैंने नीचे ऑयल बस लगा लिया था इस अपने बोर्ड जिन शेल्फ़ पर। तो आप अगर वो चकना वेलना जो होता है उसके ऊपर बनाए तो आप उसके ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा। ये जो शेल्फ़ थी ये मैंने अच्छे से साफ़ कर कर इसके ऊपर ही मैंने कहा आज ईज़िली और आसानी से बेल जाएगा, क्योंकि चकने वेले पर थोड़ा मुश्किल हो जाना था। तो मैंने सोचा यहीं पर ठीक है। तो इस तरह करके मैंने ना अपनी ये देखें एक रोटी के ऊपर दूसरी रख दी है, और इसी तरह मैं अपनी बाकी की भी सारी रोटियां जो ना वो बना लूँगी और इसको इसके ऊपर रखते जाऊँगी। और फाइनली मैंने अपनी जितने भी पेड़े थे ना उन सबकी रोटियां बना ली और एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। और अब ये एक बड़ी वाली रोटी बन गई है। तो मैंने इसे अच्छे से बेल लेना है, सारे किनारों से, मोटा ना रह जाए। आप इसको उठाकर साइड पर करती जाएं, जैसे हम लोग रोटी को बेलते हैं बिल्कुल वैसे इसको बेल लेंगे। अच्छे से बेलिएगा, कोई किनारा मोटा ना रह जाए, और जितनी पतली हो सके उतनी बेहतर है, क्योंकि आपकी रोटी जितनी वो पतली होगी ना उसको आप बेल कर जब उसके पेड़े बनेंगे ना वो लेयर उतनी पतली होगी, और जब वो पकेगा ना वो उतनी खस्ता बन जाएगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें अगर आप इस स्टाइल के बनाती हैं। अदरवाइज़ आप दूसरे कैसे बनाती हैं वो भी ज़बरदस्त होती है। आप एक मतलब ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो नई नई चीज़ें ट्राई करने का बड़ा ही शौक़ है। मैं कहती रहती हूँ हर बंदे को हर तरह की चीज़ आनी चाहिए। ईज़ी रेसिपी भी आनी चाहिए और थोड़ी मुश्किल भी आनी चाहिए। और ये थोड़ी ईज़ी लग रही थी मुझे, क्योंकि वो वाली जो होती है ना उसमें हर रोटी को लहदा से बेलना पड़ता है और फिर उसके अंदर घी लगाओ, उसे फोल्ड करो, ये इतना काम वो करना पड़ता है हर पेड़े के ऊपर। इसमें इजी था कि रोटी को बस बेलो और एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ और एंड पर सारी रोटी को पूरे अच्छे से बेलना। तो मेरे पास जो मैदे और ऑयल घी का वो मिक्सचर बचा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। एंड पर मैंने कैसे अच्छे से इस पर फैला देती हूँ, फिर इसको फोल्ड करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये अदरवाइज़ अब यूज़ तो होना नहीं था, क्योंकि मेरी रोटियाँ तो सारी बेलनी थी। और अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना लगाएं, क्योंकि तकरीबन सभी रोटियों के अंदर तो ये लग ही चुका है। तो अब इसका इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन क्योंकि मेरी बच गई थी तो मैंने इसलिए इसके अंदर लगा दिया। तो इसे अच्छे से लगाकर इसको आहिस्ता आहिस्ता से ना आप किनारों से हाथ के साथ पतला करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो मोटा ना रह जाए। और इसको आहिस्ता आहिस्ता से ना फोल्ड करना शुरू कीजिएगा गोल गोल, ताकि वो जैसे पेड़े नहीं होते रोटी के बन जाते बिल्कुल वैसा ही ये गोल हो जाए। जब हम इसे काटें तो इसमें से पेड़ा गोल ही निकले और उसकी सारी लेयर्स हम लोग को नज़र आए। और अगर आप थोड़ा फासला रख कर इसे करेंगे तो जो ना लेयर्स जो वो सही तरह नहीं होंगी। अब ये थोड़ा मोटा हो जाएगा तो आप इसको हाथ के साथ ऐसे ऐसे अच्छे से बेलने की तरह बेलिएगा, और थोड़ा उठा कर बेशक ठक 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 टैप 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 भी कर लीजिएगा उससे भी। ये देखिए ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने भी, ताकि वो थोड़ा पतला सा हो जाए, थोड़ा अंदर से मोटा मोटा ना रह जाए। तो ये जितना आप इसको इस तरह करेंगे उतना ही वो अच्छा आपका वो लेयर्स बनकर बाहर निकलेंगे। और बस ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैंने एक बड़ा सा छुरा निकाला जिससे हम गोश्त साफ़ करते हैं, उसके साथ इसके छोटे छोटे पेड़े कर लिए। आप थोड़ा साइज़ का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़े मत कीजिएगा, क्योंकि जब हमने इसमें चिकन वगैरह अपना जो बनाया हुआ मटेरियल इसमें डालना है, तो अगर बड़ा पेड़ा होगा तो उसमें चिकन मटेरियल भी ऑफकोर्स ज़्यादा जाएगा, और उसका जो ऊपर लेयर में बच जाता आटा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मल साइज़ में मेरे ख्याल में छोटी छोटी कचौरियाँ सही रहती हैं इतनी ज़्यादा। ये देखें इसकी लेयर्स, ये सारे की सारी इसकी लेयर्स थी, इतनी ज़बरदस्त बन गई थी। और हम इसको सबको अब ऐसे करके ना पेड़े बना कर रख लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बेल कर और इसमें चिकन भरते जाएंगे। ये कितनी ईजी रेसिपी थी, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने सारे पेड़े देखें कर कर रख लिए हैं। अब मैंने इसको बेल लिया है, नॉर्मल पतला सा, ज़्यादा मोटा नहीं था, पतला पतला ही था। और देखें बिल्कुल स्मूथ गोल गोल सी हमारी रोटी बन गई है। तो अब हमने इसको कर लिया साइडों पर, मैंने इसे अच्छे से पतला रखा है ताकि ज़्यादा मोटा ना रह जाए।
और हल्के हाथों से बेलने के साथ इसको बेलना है। ज़्यादा पतला भी हो गया तो भी ख़राब हो जाएगा और अगर मोटा रह गया तो भी ख़राब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ था जैसे मैंने चाहती थी। और अब मैं इसमें अपना मटेरियल डाल दूँगी। मैंने वो जो मटेरियल बनाया था वो मैंने एक डिब्बे में निकाल लिया था। तो ये देखें, ये हमारा बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था तो मैंने सोचा इसको पहले निकाल देती हूँ प्लेट में, बाहर कोई कीड़ी वगैरह ना आ जाए, क्योंकि आजकल मौसम इस तरह का हुआ है कि कीड़ी आ जाती है। तो इसलिए मैंने इसे प्लेट से निकाल कर डिब्बे में रख दिया था। तो ये देखिए, अब हम इसको अपनी रोटी के अंदर सेंटर में रख कर ऊपर से रोटी को थोड़ा थोड़ा पकड़ कर फोल्ड करते जाना है। और ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल, जब इसको आप गोल गोल घुमाते हैं ना अपने हाथ के ऊपर, तो जो इसके अंदर वो बल सी आती है ना लाइनें, वो खुद ब खुद ही आ जाती हैं। और जो ऊपर एक्स्ट्रा आपका मटेरियल होता है वो भी आपके हाथ में आ जाता है। तो आप उसको गोल गोल कर कर उतार लें सारा। और जो नॉर्मल जितना हमें चाहिए होता है, वरना वो बहुत मोटा मोटा सा मैदा मुंह में आता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप ऐसे हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा उसे घुमाते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर से उतरना लग जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा जितना भी होगा ना मैदा, वो सारा उतर जाएगा। और आपका कचौरी का ये देखें बिल्कुल डिज़ाइन भी बन जाएगा और वो अच्छी सी फोल्ड भी हो जाएगी। अब आप सोचते होंगे ऊपर से इतना मैदा उतरेगा तो उसका वो कितना ख़राब हो जाएगा। तो उसको आप ख़राब मत होने दीजिएगा। आप इसको ऐसे ही साइड पर करते जाएं और एंड पर इसे बेल कर आप इसकी नमक पारे नहीं जैसे पाकिस्तान से मिलते, उस शेप में आप इसकी वो नमक पारे पापड़ी टाइप बनाकर खा सकते हैं। मीठी चटनी, इमली और मीठी चटनी के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। इमली की चटनी के साथ भी वो पापड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार लगती हैं। और इसके साथ भी मैं तो हमेशा बना लेती होती हूँ। जब भी मैं कचौरियाँ बनाती हूँ ना, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा ऊपर से बचता है उसकी पापड़ियाँ ही बनती हैं। ये देखें जी, हमारी सारी कचौरियाँ बन गई थी। जितना मटेरियल था उसके हिसाब से जो बाकी का बचा था वो मैंने रख दिया था। मैंने सोचा उसको ऑयल लगा कर फ्रिज में रख देती हूँ, कल उसके घर वालों को आलू वाले समोसे बनाकर खिला दूँगी, क्योंकि बच गए थे तकरीबन 4 पेड़े बच गए थे। तो मैंने सोचा चलो कल उसके समोसे बनाकर खा लेंगे। तो जो मैंने ऊपर का मटेरियल उतारा था पापड़ी, वो भी मैंने रख दी। मैंने कहा वो समोसों के ऊपर डालकर खाएंगे और समोसे बनाएंगे। ये कचौरियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हुई थी। तो मैं अब इसको फ्रिज में रखने लगी थी। ऑयल लगा लिया था, ट्रे पर भी अच्छे से ऑयल लगाया हुआ था, कचौरियों के ऊपर भी ऑयल लगा दिया है। तो अब इसको मैं ये पेपर ऊपर लगा कर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाना है। और बस फिर हम लोग आ गए हैं बाहर। मैंने आपको बताया था कितने दिनों से हमारा टीवी बस ऐसे ही है, कभी वो ख़राब हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता होता होता वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और चल नहीं रहा। ठीक करने की बहुत कोशिश की बीच में, लेकिन वो नहीं ठीक होने की कोशिश हो रही पूरी। तो अब मेरे भाई ने सोचा है वो इंश्योरेंस के ज़रिए उसको तो क्लेम कर देंगे, तो हम लोग नया ले आते हैं, क्योंकि घर में टीवी नहीं हो तो अजीब सा लग रहा था हम लोग को, पता नहीं क्यों। तो इब्राहिम भी बहुत बोर हो रहा था, क्योंकि कभी कभी हम उसे भी मॉर्निंग में टीवी पर कार्टून्स वगैरह लगा देते हैं। तो इसलिए भी, वैसे भी घर में ना कई टाइम पास करने के लिए कोई था ही नहीं। ड्रामा वगैरह भी कोई देखना होता था मोबाइल पर देख रहे थे, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था मोबाइल पर देखने का। बड़ी स्क्रीन पर देख देख कर ना अब वो छोटे से मोबाइल पर देखने का ड्रामा मज़ा नहीं आ रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा अब नया ख़रीद ही लेते हैं। उसको ठीक करवाने के लिए हम लोगों ने, यहाँ पर आपको पता है मिल ही नहीं रहा कोई मैकेनिक के, कोई टीवी ठीक करने वाला। मैं सोचती पाकिस्तान होता ना, मिनटों में ठीक हो जाना था ये, और यहाँ पर बंदा ही नहीं कोई मिल रहा इसे ठीक करने के लिए। कितनी अजीब नहीं है। तो हम लोग इधर आ गए थे और ये सिलाई मशीनें देख रहे थे। किसी ने, हमारी फ्रेंड ने लेनी थी, तो कह रहे थे अगर आप वहाँ पर गए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या प्राइजेज़ में लगी हुई है। तो बस फिर हम वही देखने के लिए आए थे। भाई अभी गाड़ी पार्क कर रहा था, वो आता तो फिर हम लोगों ने LCD वाले सेक्शन में जाना था। तो ये आगे जी हम लोग LCD वाले सेक्शन में, यहाँ पर इतने ब्रांड्स थे, कई ब्रांड्स के नाम तो मैंने सुना ही नहीं था। एक डेवो ब्रांड था, मेरा भाई को वो कहता ये वाला टीवी ले लेते हैं। मैं उसे कह रही थी मैंने कभी नाम नहीं सुना, कोई लोकल ना ले लेना, ऐसा ना हो कि दोबारा से ख़राब हो जाए। हालांकि पहले भी हम लोगों ने तो शीबा का लिया था, अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं 3 साल भी नहीं उसने पूरे किए और ख़राब हो गया। इब्राहिम भी आज 14 अगस्त का ड्रेस पहनकर बाहर आया हुआ था, उसको कारों पर हमने बिठाया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग बस देख ही रहे थे कौन से वाला बेस्ट है, कौन से वाला नहीं है। यहाँ पर एक कंपनी थी हाई सेंस की,
उनका टीवी भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था और हमें पसंद भी आ रहा था, लेकिन हम लोग को पता नहीं था उसकी क्वालिटी का कि वो कैसा है कैसा नहीं। मतलब हम लोग ख़रीद लें और बाद में पता चले उसकी कोई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो लेकिन वो उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त आ रहा था, QLD था। तो मेरे भाई को इसलिए ज़्यादा वो इम्प्रेस कर रहा था कि क्यों हुआ। तो लेकिन मुझे हम लोग को उसका इतना आइडिया नहीं हो रहा था। तो मेरा भाई कहता अच्छा स्कैन करके देखो उनकी क्या रेट आया हुआ, लोगों ने कितने कमेंट किए, रिव्यू दिए हुए हैं। तो लोगों ने काफ़ी अच्छे रिव्यू दिए हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो यही वाला ही ले लेते हैं। तो हम लोगों ने लेना था 55 इंच वाला टीवी। तो इनके पास जब हम लोग गए, पूछा उनसे वो वाला टीवी, तो कहते हैं ये जो डिस्प्ले में ना ये लास्ट है, यही आपको मिल सकता है और नहीं है। तो हम लोग फिर थोड़े हो गए कि चलो वो चेक करते, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। और मैं इधर आ गई थी, इब्राहिम अपनी मम्मा को तंग करने लगा हुआ था। मैंने टॉय, इतने ज़्यादा टॉयज़ देख कर ना बच्चे वो जैसे हो नहीं जाते एक्साइटेड, बिल्कुल ये भी इसी तरह एक्साइटेड हुआ था। है इतने ज़्यादा टॉयज़, कभी इसको पकड़ा है कभी उसको पकड़ा है। बच्चों को बस यही चीज़ें पसंद होती हैं कि हम लोग को टॉयज़ मिल रहे हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, टेडी बियर्स लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर अपनी काऊ ढूंढने लगा था कि कोई काऊ भी है तो मैं वो ले लूँगा। तो बस फिर थोड़ी देर हम इसको यहाँ घुमाते रहे, इसके लिए गाड़ी देखते रहे। फिर हम लोग को इसके लिए गाड़ी पसंद आ गई और हम लोगों ने वो ले ली इसके लिए। और यहाँ से निकले तो हम लोग वापस उधर चले गए टीवी वाले सेक्शन में। वहाँ पर हम लोग ने हैसेंस का ले लिया था, लेकिन जब काउंटर पे गए तो उसने आगे से कह दिया जी कुछ दिन पहले ये गया था, एक कस्टमर ने इसे वापस कर दिया कुछ दिनों बाद के, मुझे कुछ इसका पसंद नहीं आया। तो मेरे भाई ने वहीं पर रोक लिया कि नहीं हमने भी नहीं फिर लेना। अगर उसने चेक कर आपको दिया हुआ है तो 9 से उसने कितने दिन चलाया है और कितने दिन नहीं और किस वजह से उसने वापस किया है। और उतनी देर में वहाँ पर सैमसंग का एक टीवी आ गया जो कि मेरे भाई को पसंद था और वो घर से देख कर भी आया था कि हम ये वाला लेंगे, और बाई चांस हम लोग को मिल गया। तो हम लोगों ने सोचा ये तो बेस्ट ही हो गया, चलो यही ले। लेकिन उसका ये था कि वो 55 इंच का नहीं था, 50 इंच का था। लेकिन हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, 5 इंच का हमने क्या करना है, कोई बात नहीं, हम यही ले लेते हैं जो हम लेना चाहते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने वो लिया और अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। और घर आ गए और मैंने जो कचौरियाँ बनाई थी ये देखें, मैंने फ़ौरन से उसको निकाला और फ्राई करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर से आकर हम लोग को इतनी भूख लगी हुई थी। सब लोग जल्दी जल्दी से फ्रेश हुए और मैंने कचौरियाँ ऊपर रख दी। और जो बाजी थी और भाई था वो टीवी सेट करने लगे हुए थे। पुराना जो टीवी LCD थी वो वहाँ से उठाकर कमरे में शिफ्ट की, जो उधर कमरा है एंड पर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता। भाई कहता यहाँ रख दो, वो मैंने फ़ोन कर दिया एक मोरोक्की को, वो कहता मैं आकर ले जाऊँगा और ठीक कर देगा। तो लेट्स सी कब आता है वो लेकर जाने के लिए। तो हम लोगों ने नया टीवी तो लगाना ही था शुरुआत करने के लिए। तो बाजी और भाई उसको सेट करने लगे हुए थे और मैं बार बार आकर चेक करने लगी हुई थी और कचौरियाँ अपनी देखने लगी हुई थी कि ख़राब ना हो जाए। ऊपर वाले से लाना है। नहीं ठहर जाऊंगा। कोई हो खोल के कापी दे लो। आ दे आ लाग आ जो। और बस ये देखिए मेरी कचौरियाँ बन गई हैं, इतनी मज़ेदार की लग रही थी ना। ये एक साइड से हो गई थी ब्राउन और दूसरी साइड से होने वाली थी ब्राउन। तो जैसे ये दूसरी साइड से भी हो जाएंगी तो हमारी ये कचौरियाँ, फिर मैं इसके बाद बाकी की बची हुई वो भी कचौरियाँ फ्राई कर लूँगी और फिर हम बैठकर सब लोग एंजॉय करेंगे। और क्योंकि आज टीवी भी नहीं आया इतने दिनों के बाद, तो सब लोग कुछ ना कुछ तो अब टीवी पर देखेंगे, मूवी लगा लेंगे या फिर कोई शो देख लेंगे। फ़िलहाल तो खाने पर तवज्जो थी कि खाने के लिए कचौरियाँ बन जाए, जल्दी जल्दी से खा लें। और ये देखें हमारी कचौरियाँ बन गई थी, मैं आहिस्ता आहिस्ता से निकालना शुरू हो गई थी। और अब हम बैठकर टीवी देखेंगे। और टीवी सेटिंग हो गई थी, अपनी जगह पर चला गया था और भाभी कह रही थी चलो आ जाओ, वो प्लेटें वगैरह रख रही थी और मैंने ये कचौरियाँ देखें सारी निकाल दी। और देखने में देखें अब इतनी खस्ता लग रही थी ना, और वाकई ये इतनी खस्ता थी, इतनी मज़ेदार थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा भाई नहीं खाता वैसे ये कचौरी, वो कहता है आप लोग मैदा ऊपर मोटा रख लेते हो कभी कभी। तो आज इतनी मज़े की बनी हुई थी कि उसने 2 खाई हैं। तो ये देखें कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार, मोटी भी नहीं थी और खाने में भी बिल्कुल परफेक्ट थी। ये देखें बस फिर अब हम अपना एंजॉय कर रहे थे कचौरियाँ, और साथ में टीवी जो था ना उसका वो सेटअप वगैरह जो चल रहा था वो लगाया हुआ था भाई ने, क्योंकि वो कोई सैमसंग का अकाउंट कह रहे थे मांगने के लिए। और क्योंकि मेरा बना हुआ मेरा सैमसंग का फ़ोन है तो मैं उन्हें कह रही थी अच्छा मैं एंटर कर देती हूँ थोड़ी देर तक अपना अकाउंट वहाँ पर, तो ये हो जाएगा स्टार्ट। अल्लाह हाफिज़।